नमस्कार, मैं रवि कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फिटर ट्रेड थ्योरी के बारे में। फिटर ट्रेड थ्योरी में जितने भी सिलेबस है, आज से हम लोग उनका एक एक करके डिटेल्स वीडियो करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फाइल, हम लोग आज फाइल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर यहाँ पर फाइल का फिगर दिख रहा है। थोड़ा सा फाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे हम लोग कि फाइल क्या होता है। तो फाइल एक हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में किसके लिए करते हैं, तो धातुओं को काटने के लिए। यहाँ पर फाइल के फिगर के बारे में देखेंगे यहाँ, तो ये फाइल का ये जो पीछे वाला भाग होता है इसको बोला जाता है टैंक। ये आगे वाला ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और इस फाइल के फेस पर ही क्या होते हैं, दांते कटे होते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में इसका डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि फाइल एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील की बनी होती है। अब हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। जैसे स्टील को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बन की परसेंटेज मात्रा के आधार पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर जिस स्टील में 0.15% से 0.3% तक कार्बन की मात्रा होती है उसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील नहीं तो और क्या बोल सकते हैं, लो कार्बन स्टील बोला जाता है, लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट है, अगर जिस स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.3% से 0.6% तक होती है उसे हम लोग बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील, MCS, मीडियम कार्बन स्टील। उसके बाद जिस स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.6% से 1.5% तक होती है, 1.5% तक कार्बन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाई कार्बन स्टील, HCS, हाई कार्बन स्टील। तो मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील के ही कटिंग टूल बनाए जाते हैं। यहाँ पर अब टूल स्टील क्या होता है इसके लिए समझते हैं हम लोग। टूल स्टील, तो टूल स्टील में कार्बन की परसेंटेज 1.06% से लेकर के 1.20% तक होती है। इसके अलावा इसमें और भी एल्वाइंग एलिमेंट मिले होते हैं, जैसे टंगस्टन जिसको W से सूचित किया जाता है, क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम इत्यादि। ठीक, तो इनको मिलाने से ये कटिंग टूल मटेरियल जो होता है इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। और खास करके बेस्ट मटेरियल के लिए आपसे कोई बोले तो इसमें से हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील में से तो बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, तो टूल स्टील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से फाइल किस धातु की बनी होती है। तो फेमस जो ऑप्शन में आता है मटेरियल वो होता है हाई कार्बन स्टील। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर टूल स्टील आ रहा है तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों में बेटर चुनने की कंडीशन आएगी तो सबसे बेटर कौन सा होता है, टूल स्टील। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग एलवांस प्रायः 0.02 mm से 0.5 mm तक रखा जाता है। अब फाइलिंग एलवांस का क्या मतलब है, तो फाइल के द्वारा हम लोग जब धातु काटते हैं तो उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम मेटल की कंडीशन बताई जाती है कि मिनिमम कितना से कितना धातु काट सकते हैं और मैक्सिमम कितना धातु काट सकते हैं। तो फाइल के लिए एक रेंज में बताया जाता है कि सबसे कम अगर 0.02 mm हो और मैक्सिमम 0.5 mm तक की फालतू धातु है तो फाइल द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से काट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टैंक को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। यहाँ पर
ये टैंक होता है फाइल का, इस भाग को छोड़ करके हम लोग ये फाइल का फेस जो होता है इसको क्या कर देते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं। अब हार्ड एवं टेम्पर्ड क्या होता है? हार्ड एवं टेम्पर जनरली हम लोग फाइल के लिए इसलिए करते हैं ताकि कटिंग करते समय फाइल का जो ये फेस पर दांत होता है ये घिस न सके या टूट न सके, या हार्ड करने का पर्पस यही होता है कि फाइल के कटिंग एज थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, जिससे आसानी से ये धातु को क्या कर सकता है, काट सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल के किस भाग को छोड़कर हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। तो इस फाइल के टैंक वाले भाग को जो हैंडल में फिट होता है इसको छोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी भाग को हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं। तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हार्ड एवं टेम्पर्ड क्या होता है इसके लिए समझते हैं। तो जनरली रेती के दांतों को हार्ड करने के लिए हम लोग दो तरीका यूज करते हैं, पहला है हार्डनिंग और दूसरा होता है टेम्परिंग। तो हार्डनिंग का मेन पर्पस यही है कि फाइल के कटिंग एज के हार्डनेस को बढ़ाना, ताकि वह कटाई करते समय घिस न सके या टूट न सके। कैसे करते हैं यहाँ पर? तो हार्डनिंग एक हीट ट्रीटमेंट की विधि है, उष्मा उपचार की एक विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते, तो स्टील के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्टील को या जो भी कटिंग टूल है इसको हार्ड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भट्ठी में गर्म करते हैं। कितना टेम्परेचर तक गर्म करते हैं? तो उसके लिए दो टेम्परेचर डिफाइंड होता है। स्टील के लिए जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेल्सियस, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ये 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें स्टील के अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना चालू होता है, और ये तब तक होते रहता है जब तक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर न पहुंच जाए। यानी ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर स्टील के अंदरूनी बनावट में परिवर्तन होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो स्टील के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस मान करके चला जाता है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 723 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो स्टील को या जिस टूल को या जिस पार्ट को हार्ड करना होता है उसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, यानी ये बोल सकते हैं हम लोग कि 830 डिग्री सेल्सियस नहीं तो 850 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको ठंडा करने के लिए अलग अलग साधन का प्रयोग करते हैं, जिसको समन माध्यम बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्विंचिंग मीडिया। और क्विंचिंग मीडिया के लिए मुख्य रूप से हम लोग पानी, तेल, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, नमक, पानी और कास्टिक सोडा का घोल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तेज रेट से कूलिंग कर सकते हैं ब्राइन सोल्यूशन में। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना है कि जॉब को गर्म करके जितना तेज गति से ठंडा करेंगे, तेज रेट से ठंडा करेंगे, उतने ही क्या होती है, जॉब में हार्डनेस आती है। यानी सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर हम लोग ब्राइन सोल्यूशन में जॉब को ये 830 से 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके ठंडा करें तो जल्दी ठंडा होता है, तेज गति से ठंडा होता है, और ऐसा करने से हार्डनेस क्या होता है, अधिक आता है। नॉर्मली जो हम लोग सामान्य रूप से जो प्रयोग करते हैं हम लोग क्विंचिंग मीडिया, वो होता है वाटर नहीं तो ऑयल, और ज्यादा हार्डनेस चाहिए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का, ठीक है। तो हार्डनेस इस तरह से हम लोग अचीव कर सकते हैं। जिस तरह का फाइल में हम लोगों को हार्डनेस चाहिए उसके लिए गर्म करके जॉब को और तुरंत क्या कर देते हैं, क्विंच कर देते हैं। क्विंच करने के बाद तो जितना तेज गति से ठंडा होगा उतना ही क्या होगा, फाइल के फेस के ऊपर हार्डनेस आती है। ये तो हुई हार्डनेस की बात। अब हम लोग टेम्परिंग के बारे में समझते हैं। टेम्परिंग में क्या करते हैं, तो इसमें भी हम लोग ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान तक गर्म करते हैं, और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, तेल या पानी में डुबो करके क्विंच करके और तुरंत निकाल लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, नहीं तो तेज रेट से कूलिंग होता फिर हार्डनिंग वाली ही बात हो जाएगी। तो डुबो करके और तुरंत क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं।
तो सिंपल सा इन दोनों प्रोसेस का मतलब यही होता है कि फाइल की हार्डनेस को क्या करना, इंप्रूव करना, और ब्रिटलनेस को क्या करना, कम करना, ताकि कटाई करते समय फाइल टूट ना सके या उसके दांते घिस ना सके। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्डनिंग एवं टेम्परिंग करते हैं। अब नेक्स्ट विधि है कि फाइल के हार्डनेस को हम लोग किस तरह से जांच सकते हैं। फाइल के हार्डनेस को जांचने के लिए रॉकवेल हार्डनेस विधि का प्रयोग किया जाता है, और खास करके फाइल की हार्डनेस HRC में बताई जाती है, और फाइल की हार्डनेस जो होती है 60 से 64 HRC होती है। अब ये HRC क्या है, तो HRC का मतलब है हार्डनेस रॉकवेल स्केल C। HRC, स्केल C, स्केल B क्या होता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर फिगर में समझते हैं एक एक करके। ठीक, यहाँ पर ये हार्डनेस रॉकवेल टेस्टिंग मशीन है। पहले इसमें एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हैंड व्हील। ये हैंड व्हील है, ये एनिवल है, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्ट करने वाला मटेरियल है या फाइल है उसको हम लोग रख करके और फिर क्या कर सकते हैं, इसको हैंड व्हील से ऊपर उठा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ये है पॉइंटर, नहीं तो इसको इंडेंटर बोला जाता है। इसके बाद ये है डायल। डायल जो हार्डनेस नंबर को क्या करता है, इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये लोड शिफ्टर होता है। पहले पार्ट के बारे में देख लेते हैं एक एक का, फिर फंक्शन इसका समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायल है इसमें 2 रीडिंग होता है। जनरली हम लोग हार्डनेस रॉकवेल टेस्टिंग मशीन में 2 स्केल HRC और HRB का प्रयोग करते हैं। तो HRC जो होती है स्केल C, जिसको बोला जाता है हार्डनेस रॉकवेल स्केल C, इसका प्रयोग हम लोग हार्ड मटेरियल की टेस्टिंग के लिए करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील। इनका अगर हार्डनेस जांचना होगा तो यहाँ पर ये ब्लैक वाली जो रीडिंग दिख रही है इसको हम लोग स्केल C बोलते हैं, स्केल C पर जांचते हैं। और अगर हम लोगों को सॉफ्ट मटेरियल की हार्डनेस की चेकिंग करनी होती है तो उसके लिए हम लोग HRB, स्केल B का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है। ठीक, तो 2 स्केल है HRC और HRB डायल पर। अभी नेक्स्ट समझते हैं, ये जो इंडेंटर है, इंडेंटर ये स्केल C पर, जब स्केल C पर हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये जो इंडेंटर होता है, ये इंडेंटर डायमंड का बना होता है। डायमंड का कौन शेप में होता है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। डायमंड का इस तरह से कोनिकल शेप में बना होता है, और इसका अगर एंगल कोई पूछे आपसे तो 120 डिग्री होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्केल B पर इस इंडेंटर के लिए बात करें तो B वाले के लिए जो इंडेंटर होता है वो बॉल टाइप होता है, और जनरली इसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल के लिए करते हैं। बॉल टाइप इंडेंटर में इस बॉल का जो डायामीटर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1.588 mm होता है इस बॉल का डायामीटर। ठीक, अब ये सारा काम करते कैसे हैं, तो इसके लिए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हैंड व्हील है, जॉब को या स्पेसिमेन को जिसकी हार्डनेस टेस्ट करनी है उसको रख करके, और ये हैंड व्हील को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस मशीन में, यहाँ पर ये जो स्पेसिमेन था ये इंडेंटर के साथ क्या है, टच में है। टच में आने के बाद हम लोग 2 तरीके से लोड को अप्लाई करते हैं। सबसे जो पहला लोड होता है उसको माइनर लोड बोला जाता है, सबसे कमतर लोड। और ये दोनों स्केल पर, स्केल B और स्केल C पर ये जो लोड होता है 10 kgf का लगाया जाता है। 10 किलोग्राम फोर्स, 10 किलोग्राम फोर्स लगाया जाता है। और जो मेजर लोड होता है, अधिकतम लोड, वो होता है स्केल C पर 150 kgf यूज करते हैं हम लोग, और स्केल B पर 100 kgf यूज करते हैं मैक्सिमम लोड। यहाँ पर ये माइनर लोड 10 kgf, ये कैसे पता चलता है, तो इस हैंड व्हील को हम लोग इस तरह से इंडेंटर में टच करके और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये डायल में एक छोटा स्केल होता है, इस पर देखते हैं। अगर ये छोटे डायल की रीडिंग
अगर 3 पर, यहाँ पर रेड कलर का पॉइंट होता है, अगर 3 पर पहुंच जाता है तो ऐसा मान करके चला जाता है कि हमारा माइनर लोड क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो माइनर लोड इस तरह से अप्लाई करते हैं। मेजर लोड कैसे अप्लाई करते हैं? मेजर लोड को अप्लाई करने के लिए ये लोड शिफ्टर होता है। यहाँ से हम लोग स्केल सी पर मैक्सिमम 150 mm तक इस तरह से घुमा करके सेट कर सकते हैं। इस पर लिखा होता है रीडिंग। और स्केल बी पर कितना सेट कर सकते हैं? 100 kgf का लोड सेट कर सकते हैं। स्केल सी पर हम लोग इसको हम लोग 150 तक सेट कर दिए। उसके बाद इसमें एक लेवर होता है जिसे लोडिंग और अनलोडिंग लेवर कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग मेजर लोड को अप्लाई करने के लिए और हटाने के लिए करते हैं। यहाँ पर लोड शिफ्टर द्वारा 150 kgf लोड सेट करने के बाद हम लोग इस लोड को अप्लाई करने के लिए इस लेवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। ऐसा करने से मेजर लोड अप्लाई होता है और ये जो पॉइंट है यानी इंडेंटर है, ये जॉब में या स्पेसिमेन के अंदर दबते जाता है, यानी इंडेंटेशन होते जाता है जॉब में। और तब तक ये दबते जाता है जब तक हमारा मेजर लोड कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी 150 kgf स्केल सी पर कंप्लीट नहीं हो जाता। स्केल सी पर 50 kgf कंप्लीट होने के बाद ये नीडल आ करके रुकता है कहीं। रुकने के बाद हम लोग 30 सेकंड तक इंतजार करते हैं और उसके बाद इस लेबर को अब हम लोग ग्रेजुअली अनलोड करते हैं। इसके लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लेबर को क्या करते हैं? घुमाते हैं। घुमाने के बाद यहाँ पर ये जो इसका डायल का नीडल है ये कहीं आ करके इधर रुकता है। जैसे फाइल के लिए अगर बताएं तो ये 60 है स्केल सी पर और यहाँ पर 65 है। तो कभी कभी अलग अलग जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट टेस्ट में मान लीजिए यहाँ 60 पर आकर के रुका, सेकंड में 62 पर आकर के रुका, थर्ड में 64 पर आकर रुका। तो यही क्या है, अलग अलग टेस्ट के लिए इसकी HRC है। जनरली कभी 60 आता है, कभी 64 आता है, इसीलिए फाइल की HRC रेंज में बताई जाती है 60 से 64 HRC। इस तरह से ये सारा काम करते हैं हम लोग। एक एक करके यहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ पर स्केल सी पर जो हार्डनेस नंबर मिलता है हम लोगों को कितना तक फाइंड आउट कर सकते हैं? 0 से लेकर के और 100 नंबर तक। और स्केल बी पर 0 से लेकर 130 नंबर तक हार्डनेस नंबर रेंज होता है। नेक्स्ट एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है HRC के लिए यूज्ड फॉर हार्ड स्टील। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लोड रेंज जो लगाते हैं 10 kgf से कितना 150 kgf। यहाँ पर एक चीज और समझिए, एक बार DMRC में क्वेश्चन पूछा कि हार्डनेस रॉकवेल टेस्ट के लिए जो माइनर लोड अप्लाई की जाती है कितनी होती है, तो सिंपल सा समझिए यहाँ पे, वहां पर kgf में लोड ऑप्शन में नहीं दिया था, वहां दिया था न्यूटन में। तो जनरली 10 kgf हम लोग माइनर लोड अप्लाई करते हैं। अगर किलोग्राम फोर्स से नहीं तो सिंपल सा बोल सकते हैं kg से हम लोगों को न्यूटन में आना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जी का जो वैल्यू होता है 9.81 नहीं तो 9.8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, सॉरी 1 kg बराबर क्या होता है, 1 kg बराबर होता है 9.8 न्यूटन। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर 10 kg को निकालना होगा तो 10 इंटू 9.8 ये न्यूटन में कितना बता सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं 98 न्यूटन, और यही ऑप्शन में दिया था। तो सिंपल सा आपको बस यूनिट का कन्वर्जन वहां पर पूछ लिया था 2019 में DMRC। तो यहाँ पर हम लोग जनरली यही बोल सकते हैं, ये kgf को के बदलने के लिए हम लोग 9.8 से गुना कर सकते हैं। अगर जी का वैल्यू कोई 10 यूज करेगा तो 10 इंटू क्या बोल सकते हैं 10, तो टोटल न्यूटन में कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो सकता है ये। तो ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है कि जी का वैल्यू 9.8 लिया है या 10 लिया है। तो जनरली हम लोग रिलेशन के अनुसार जो लेते हैं 9.8 लेते हैं।
तो इसके अनुसार 98 न्यूटन बोल सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों को खाली यूनिट का कन्वर्जन वहां पर ध्यान देना था, बाकी सारा ये 10 kgf के हिसाब से ही लिया गया लोड है, माइनर लोड। अगर मेजर लोड पूछेगा तो उसी के अनुसार क्या कर लेंगे, फिर 9.8 से गुना कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो टूल पॉइंट होता है किसका होता है, डायमंड का, और उसका एंगल होता है 120 डिग्री, कोन के जैसा होता है इसका शेप डायमंड का। और इसमें HRC रेंज जो होती है 0 से लेकर कितना होता है 100 नंबर तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्केल बी, HRB, हार्डनेस रॉकवेल स्केल बी। इसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल की टेस्टिंग के लिए करते हैं, जैसे माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर। उसके बाद टूल पॉइंट जो होता है हार्ड स्टील बॉल होता है, हार्ड स्टील का बॉल, और उसका डायमीटर 1.588 mm होता है, व्यास। इसको ध्यान देना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बॉल का डायमीटर। और लोड रेंज इसमें कितना होता है 10 kgf से 100 kgf। और HRB रेंज जो होती है यहाँ पर 100 से कितना तक ले सकते हैं 130 नंबर तक। ठीक, तो ये रहा है। नेक्स्ट है रेती के भाग, फाइल के पार्ट्स के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। तो फाइल के पार्ट्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे यहाँ पर ये फिगर में फाइल दिख रहा है, एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ से जैसे ये फाइल का ये वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिप या पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ये चौड़ी फेस होती है, इसको हम लोग साइड नहीं तो फेस बोलते हैं। फाइल के लिए साइड नहीं तो फेस बोला जाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं एज, किनारा। इसके बाद ये वाली जो भाग होती है, ये जो आर्क के रूप में, कर्व के रूप में मुड़ी होती है, उसको बोलते हैं शोल्डर। इसके बाद फाइल के ये पीछे हिस्से पर जहां पर ये खाली भाग होता है इसको बोलते हैं हिल। इस खाली भाग को हिल बोला जाता है। और इस खाली भाग पर ही जनरली जिस कंपनी का फाइल होता है उसका नाम यानी लोगो, जैसे जेके फाइल है तो इस तरह से जेके लिख करके और ये लोगो दिया रहता है। नहीं तो फाइल का कौन सा फाइल है उसका नाम भी लिखा रहता है। जैसे सेकंड कट है तो यहाँ पर क्या लिख देगा, सेकंड कट, फाइल का नाम भी लिखा रहता है। इसके बाद ये जो पीछे वाला भाग जो हैंडल के अंदर होता है उसको बोला जाता है टैंक। ये जो भाग है ये फेरुल है। फेरुल क्या है तो इसके लिए समझते हैं। यहाँ पे ये हैंडल है। हैंडल किसका हो सकता है, मटेरियल बताएं तो प्लास्टिक नहीं तो लकड़ी का हो सकता है। तो ये हैंडल के आगे वाले भाग पर एक मेटल की रिंग चढ़ा दी जाती है और उसी रिंग को क्या बोला जाता है, फेरुल बोला जाता है। तो फेरुल का काम क्या होता है, तो जनरली फेरुल का काम यही है कि फाइल का जो टैंक हैंडल के अंदर होता है या फाइल उसको निकलने से बचाने के लिए, नहीं तो फाइल के टैंक में हम लोग हैंडल को फिट करते हैं तो उस समय ये फटने नहीं देता है हैंडल को, यानी क्रैकिंग से बचाता है। तो इसका भी पर्पस एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरुल का क्या पर्पस होता है। उसके बाद ये फेस जो होता है, फेस पर ही क्या होते हैं, फाइल के दांते कटे होते हैं। अगर एक रो में दांत कटा हुआ है तो उसको सिंगल कट, अगर दोनों तरफ से क्रॉस करके दांते काटे गए हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डबल कट। अभी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि फाइल की लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइल की लंबाई हम लोग टिप से लेकर के, टिप या पॉइंट से लेकर के कहां तक बताते हैं, हिल की लंबाई तक बताते हैं। आगे सारे क्लासिफिकेशन में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इस टैंक वाले भाग को ही छोड़ करके क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड करके रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक इसका जो पार्ट है, जैसे टिप, टो या पॉइंट, उसके बाद फेस जिस पर दांते कटे होते हैं, किनारे, एज। और एज पर हमेशा ध्यान रखना है, ये जो किनारा होता है हमेशा एज पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। एक ही फाइल है हैंड फाइल, उसके एक किनारे पर दांते नहीं कटे होते हैं। सारे डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है हिल, उसके बाद टैंक,
उसके बाद शोल्डर, फिर हैंडल और फेरुल। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर टैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हैंडल के अंदर का भाग होता है, जो हैंडल के अंदर फिट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है रेती का वर्गीकरण। तो रेती का क्लासिफिकेशन हम लोग 4 फैक्टर के आधार पर करते हैं, और वो 4 फैक्टर कौन कौन सा है? तो पहला है लंबाई के आधार पर, दूसरा क्लासिफिकेशन है कट के आधार पर, तीसरा है आकृति के अनुसार, शेप के अनुसार, और चौथा है ग्रेड के अनुसार। तो एक एक करके हम लोग इन सारे क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं लंबाई के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर जो रेती होती है 100 mm से 450 mm तक होती है। जैसे 100 mm, 150 mm, 200, 250, 300, 350, 400 और 450। यहाँ पर अगर देखेंगे तो फाइल की सिंपल सी हम लोग रेंज जो बता सकते हैं, वो क्या बोल सकते हैं कि फाइल की रेंज जो होती है 100 mm से लेकर के कितनी होती है, 100 mm से 450 mm, 450 mm। यहाँ पर फाइल का अलग अलग रेंज कैसे बढ़ रहा है, तो 50-50 mm के अंतराल पर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारणतः जो फाइल मिलती है जो कितने mm के अंतराल पर मिलती है लंबाई में। तो 50-50 mm के लंबाई में, 50-50 mm के अंतराल पर ये अलग अलग लंबाई में मिलती है, ठीक। उसके बाद अभी हम लोग देखे थे कि रेती का लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो हिल से पॉइंट तक रेती की लंबाई ली जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन कॉमन सा पूछ लिया जाता है। और इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट से लेकर के और ये हिल, फाइल की लंबाई पॉइंट से हिल तक बताते हैं, इस फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्जाम के लिए नहीं है, लगभग हर एक एग्जाम के लिए ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम का मुंह देख करके नहीं पढ़ना है कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है और चीजों को समझते जाना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है कट के अनुसार। तो कट के अनुसार जो फाइल है, पहला फाइल है सिंगल कट। अब कट क्या होता है तो यहाँ पर फिगर में समझ सकते हैं। तो ये फाइल है, और अगर कट बताएं तो रेती के फेस पर दांते किस प्रकार के कटे हुए हैं। अगर इस तरह से सिंगल कट कटा हुआ है दांत, ये रेती की एक्सिस है। अगर इस तरह से एक ही रो में दांते कटे हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल। एक एक पॉइंट इसमें भी समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ये रेती की एक्सिस है, इसके दांतों के झुकाव के बारे में बताएं कि एक्सिस के साथ इसका दांत कितने डिग्री के कोण पर झुका होता है या बने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ये 60 डिग्री के कोण पर क्या होता है, बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल कट फाइल का दांतों का झुकाव केंद्रीय रेखा से, रेती के केंद्रीय रेखा से कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, तो 60 डिग्री के कोण पर। आगे जनरली इस फाइल का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए करते हैं, मुलायम धातुओं को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, इनको काटने के लिए। तो ये भी पूछ लिया जाता है सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए कौन सा फाइल। तो एक एक पॉइंट इसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट फाइल पॉइंट है, इस प्रकार की रेती के फेस पर दांते एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं, कॉमा ये रेती के केंद्रीय रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री कोण याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग प्रायः बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, एग्जाम्पल ध्यान रखना है, पीतल, तांबा इत्यादि, ठीक। नेक्स्ट, इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट रेती की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है,
परंतु इसके द्वारा धातु कम कटती है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर समझिए। इस रेती का प्रयोग जनरली हम लोग फिनिशिंग के लिए कर सकते हैं, और ये किसके मुकाबले है, तो आगे हम लोग इसमें डबल कट पढ़ने वाले हैं। डबल कट के मुकाबले इसके द्वारा जब हम लोग धातु को काटते हैं तो फिनिशिंग अच्छी मिलती है, लेकिन इसके द्वारा धातु की मात्रा जो होती है बहुत कम कटती है। और ये डबल कट में धातु की मात्रा हम लोग जनरली ज्यादा काट सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फाइल है कट के आधार पर डबल कट फाइल। यहाँ पर ये फिगर में दिख रहा है, अगर फाइल के फेस पर दांतों को देखें तो फाइल के फेस पर दांते जो होते हैं यहाँ पर दो सेटों में कटे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। जैसे ये वाला जो दांत है इसको हम लोग फर्स्ट कट बोलते हैं। फर्स्ट कट को ओवर कट भी बोला जाता है। अगर इसका एंगल पूछे केंद्रीय रेखा के साथ, इसका एंगल कितना होता है 70 डिग्री। और दूसरे सेट के जो दांत होते हैं ये ऊपर की तरफ करके कटे होते हैं, इसको बोला जाता है अप कट। और ये रेती के केंद्रीय रेखा के साथ कितने डिग्री के कोण पर होते हैं, तो ये 51 डिग्री के कोण पर होते हैं, 51 डिग्री के कोण पर। एक एक पॉइंट इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये फाइल का ये दांतों का सेट दो क्रॉस करके कटे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कटिंग एज ज्यादा होने की वजह से जिसका प्रयोग हम लोग ज्यादा धातु काटने के लिए कर सकते हैं। तो सिंगल कट और डबल कट के दोनों में कंपैरिजन करें तो ये डबल कट क्या करती है, तो ज्यादा मात्रा में धातु को निकाल सकती है। एक एक पॉइंट इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। इन रेतियों के दांते दोनों ओर एक दूसरे की विरोधी दिशा में दो सेटों में कटे होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला कट केंद्रीय रेखा के साथ 70 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे ओवर कट भी कहा जाता है। और दूसरा जो होता है कितना कोण बनाता है, 51 डिग्री का, और इसे क्या बोलते हैं, अप कट भी बोलते हैं। जनरली सिंगल कट फाइल के मुकाबले इसमें फिनिशिंग जो होती है कम आती है, लेकिन धातु क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। धातु ज्यादा क्यों काट सकते हैं, तो इसमें दांत तो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसी कारण से क्या कर सकते हैं, मेटल को अधिक काट सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कट के आधार पर, नेक्स्ट फाइल है रास्प कट फाइल। ये भी इंपॉर्टेंट फाइल है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फिगर में दिख रहा है, ये जो फाइल है इसकी आकृति के बारे में बात करें, इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करें, यानी इसका अगर काट करके देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया कैसा दिखता है, तो ये अर्धगोलाकार शेप में होती है। केवल अर्धगोलाकार शेप में ही बनाई जाती है। और इस पर दांते जो होते हैं इस तरह से ये उठे होते हैं, ये ट्रायंगुलर त्रिकोण के जैसे क्या होते हैं, उठे होते हैं। जनरली इसका प्रयोग हम लोग रबड़, चमड़ा, लेदर इत्यादि इन सबको काटने के लिए करते हैं। ठीक। यहां से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है यह केवल अर्धगोल आकार में मिलती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एनसीएल में कि रास्प कट फाइल का शेप कैसा होता है, तो अर्धगोलाकार, हाफ राउंड शेप। इसका प्रयोग चमड़ा, लकड़ी, हार्ड रबर, प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि को काटने के लिए किया जाता है। यह भी पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि लकड़ी, चमड़ा, हार्ड रबर, प्लास्टिक इत्यादि को काटने के लिए निम्न में से कौन सा फाइल, तो उस समय हम लोग किसको टिक आउट करेंगे, रास्प कट फाइल को। नेक्स्ट जो फाइल है कर्व्ड कट फाइल है, जिसको वक्राकार कट फाइल बोला जाता है। इसके लिए समझते हैं, जहां पर इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो फ्लैट ही होता है, चपटा होता है शेप, लेकिन इस पर जो दांते कटे होते हैं ये कर्व के रूप में कटे होते हैं, घुमावदार। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है, इस रेती पर कर्व दांते कटे होते हैं, इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिश लाने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, टीन, कॉपर, प्लास्टिक इत्यादि। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसे विक्सन फाइल भी कहा जाता है।
तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो क्लासिफिकेशन है शेप के आधार पर उसको डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।